हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। मैं योगिंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं और आज का जो लेक्चर है हम डिस्क्राइब करने वाले हैं बैटल ऑफ चौसा जो 1539 एडी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। और बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। जो बैटल ऑफ चौसा थी वो 26 जून 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और सूर डायनेस्टी का था जो और मुगल एम्परर हुमायूं के बीच में हुई थी चौसा नामक स्थान पे जो बिहार में है। जिसमें शेरशाह सूरी की विक्ट्री हुई थी और ये बैटल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल फाइंड आउट करती है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें टू अच्छी फोर्सेस लड़ी थी एक सुप्रेमेसी बनाने के लिए पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। तो आई होप आपको इस बैटल ऑफ चौसा के बैकग्राउंड का पता चल गया होगा, क्यों हुई थी ये, मेन रीज़न क्या था। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बैटल ऑफ चौसा के बारे में जानेंगे क्या क्यों हुई थी। The Battle of Chausa refers to the decisive conflict that took place near the town of Chausa in Bihar। जो बैटल ऑफ चौसा थी वो एक डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट थी जो अ, चौसा में हुई थी बिहार में। और दो काफ़ी इम्पोर्टेंट ताकत थी, अफगान रूलर था जो शेरशाह सूरी था और मुगल एम्परर था हुमायूं, इन दोनों के बीच में हुई थी। एंड इस बैटल का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है स्ट्रगल ऑफ पावर इन इंडिया में अपनी हिस्ट्री में। तो आइए हम जानते हैं बैकग्राउंड ऑन द बैटल ऑफ चौसा। द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड शेर खान। तो हमें पहले ही पता है। और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को उसकी थ्रोन मिली, जो जब मिली थी उसको हुमायूं को उसकी थ्रोन, तो 22 साल का था हुमायूं। अपार्ट फ्रॉम दिस हुमायूं हैड टू डील विद इंक्रीज पावर ऑफ अफगान इन ईस्ट। हुमायूं को ईस्ट में इंडिया के अफगान्स की पावर इंक्रीज हो रही थी और नीचे गुजरात में बहादुर शाह जो था वो भी काफ़ी पावर इंक्रीज हो रही थी उसकी, तो उसको दोनों तरफ से डील करना पड़ रहा था। पर हुमायूं ने डिसाइड किया कि वो पहले अफगान्स को डील करेगा। और 1532 में हुमायूं डिफीट करता है अफगान्स को दोराहा नाम की जगह पर। और अफगान आर्मी फिर आगे चले जाती है और बिहार और जौनपुर को कैप्चर करती है जो ईस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द विक्ट्री, जब दोराहा में मुगल एम्परर हुमायूं जीत जाता है तो वो चौनार में जाके रुकता है। जो चौनार का रीजन था वो अफगान किंग शेरशाह सूरी के अंडर आता था। द पावर ऑफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात वाज इंक्रीजिंग वाइल अलार्म्ड मुगल एम्परर हुमायूं। और इस तरफ से बहादुर शाह जो गुजरात में बैठा था उसकी पावर इंक्रीज हो रही थी। और ये भी एक तरह का हुमायूं को एक अलार्म था कि उसके दूसरा दुश्मन भी काफ़ी पावरफुल हो रहा है। बहादुर शाह वॉज एन एम्बिशियस रूलर। बहादुर शाह एक एम्बिशियस रूलर था। उसने मालवा, चित्तौड़ और अजमेर को जीत लिया। दिस अलार्म्ड द मुगल एम्पायर। तो ये चीज़ जो बहादुर शाह ने की वो हुमायूं को भी पता चली, तो हुमायूं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चौकन्ना हो गया। मीनवाइल द मुगल एम्परर हुमायूं कैप्चर्ड मांडू, चंपानेर एंड केठावर। तो मुगल एम्परर हुमायूं था, दूसरी तरफ वो मांडू जीतता है, चंपानेर जीतता है और केठावर जीतता है। ड्यूरिंग हुमायूं एब्सेंस फ्रॉम आगरा फ्रॉम February 1535 टू February 1537, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके। जब हुमायूं आगरा से एब्सेंट था फ्रॉम 1535 टू 1537, शेरशाह सूरी फर्दर स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। तो शेरशाह सूरी ने अपनी पोजीशन को फिर से स्ट्रेंथन किया। ही प्लॉटेड अगेंस्ट हुमायूं विद द हेल्प ऑफ बहादुर शाह। अब वो दोनों दुश्मन हुमायूं को हराना चाहते थे, तो दोनों ने मिलके वहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाई। शेरशाह ऑफर्स अ फॉल्स फ्रेंडशिप
टू मुगल एम्परर हुमायूं, शेर शाह ने फॉल्स फ्रेंडशिप ऑफर की हुमायूं को, और हुमायूं को कहा कि वो करमनासा रिवर को क्रॉस करे और पारवी बैंक की तरफ जाए। दिस गेव्स द अफगान कैवलरी अ फ्री हैंड, जिसकी वजह से अफगान्स को पता था कि वो कहाँ पे जाने, मुगल आर्मी कहाँ पे जाने वाली है, और अफगान की कैवलरी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जो मार्च 1539 में हुआ और बैटल ऑफ चौसा वहाँ पे हुई। तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया होगा बैकग्राउंड कैसा था बैटल ऑफ चौसा का। अब हम जाने वाले हैं बैटल ऑफ चौसा में। ओके। हुमायूं ट्रेवल्स वाया द ग्रैंड ट्रंक रोड, हुमायूं जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड से आता है, विच वेंट थ्रू द साउथ बिहार, जो साउथ बिहार की तरफ से है, एंड वाज एंटाइटली अंडर शेरशाह ज्यूरिडिक्शन, जो शेरशाह के ज्यूरिडिक्शन में थी उस टाइम पे। हाउएवर हुमायूं वाज कंपेल्ड टू क्रॉस द गंगा अगेन इन ऑर्डर टू गो टू चौसा। तो हुमायूं को गंगा रिवर क्रॉस करनी पड़ती है चौसा की तरफ जाने के लिए, अ लोकेशन एट द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो हुमायूं रिवर क्रॉस करता है गंगा को, और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एक बॉर्डर है, वहाँ पे चौसा नाम के स्थान पे वहाँ पे चला जाता है। शेर का अराइव देयर, शेर खां वहाँ पे पहुँचता है, और 3 महीने तक दोनों की आर्मी फेस करके रखती है एक दूसरे को, पर कोई बैटल नहीं होती। अप्रैल से जून तक 1539 एडी में देयर वाज ऑनगोइंग पीस टॉक, जो शांति वार्ता थी वहाँ पे चलती रहती है, बट उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शेर खां डेलिबरेटरी स्ट्रेंथ आउट द फाइट, शेर खां सोचता है कि शेर खां लड़ना चाहता था, और वो लॉलैंड्स में जाता है गंगा और कर्मनासा रिवर के। जो वुमन जो मुगल आर्मी थी वॉज कैंपल्ड, मुगल आर्मी जो थी कैंपर्ड हो जाती है। ही अवेटेड द रेन, फिर वहाँ पे बारिश भी होने लगती है। दैट एक्चुअली अकर्स इन द रेन बिगन, तो वहाँ पे बारिश भी होने लगती है। ही गेव द मुगल्स द नोशन दैट ही was going to capture one of the tribal ruler इन बिहार ऑन जून 25। तो बहादुर शाह जो था, सॉरी शेर खान जो था, वो मुगल्स को एक नोशन देता है कि वो सिर्फ एक ट्राइब को कैप्चर करना चाहता है बिहार में 25 जून को। बट इन द अर्ली आवर ऑफ 26 जून, 26 जून की सुबह, ही केम बैक एंड लॉन्च अ थ्री प्रोगनेंट असॉल्ट अगेंस्ट द मुगल। तो वो वापस आता है और मुगल्स के अगेंस्ट 3 तरफ से हमला करना शुरू करता है। एज अ रिजल्ट द एंटायर आर्मी ऑफ मुगल वॉज वाइप्ड आउट, जिसकी वजह से शेर खान की आर्मी जीत जाती है और मुगल्स आर्मी सारी हार जाती है और मार दी जाती है। बाय जंपिंग इनटू द गंगास एंड नेविगेशन इट navigating it with the aid of water carriers, मुगल एम्परर हुमायूं एस्केप, पर मुगल एम्परर हुमायूं बच जाता है और वो वहां से भाग जाता है। आफ्टर दिस बैटल शेर खान प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी द एम्परर। तो इस बैटल के बाद हुमायूं हार जाता है, तो शेर खान अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करता है एंड टुक द नेम शेर शाह, और इसी बैटल के बाद वो नेम लेता है शेर शाह। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सी बैटल के बाद शेर शाह ने अपना नेम शेर शाह रखा था, तो वो यही थी बैटल ऑफ चौसा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ही आल्सो कॉन्कर्ड बंगाल, फिर वो बंगाल की तरफ जाता है और बंगाल को भी कॉन्कर करता है। आफ्टर विच ही वेंट बैक टू कन्नौज, फिर वो कन्नौज की तरफ चला जाता है। फिर बैटल ऑफ चौसा के बाद क्या होता है, आइए वो डिस्कस करते हैं। आफ्टर दिस बैटल शेर खान प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी द एम्परर एंड टुक द नेम शेर शाह। तो शेर खान अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करता है और उसके नाम के आगे शेर शाह लगना शुरू हो जाता है। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड बंगाल, फिर वो बंगाल की तरफ जाता है और बंगाल को जीतता है। आफ्टर विच
ही वेंट बैक टू कन्नौज। फिर वो कन्नौज की तरफ चला जाता है। डिस्पाइट हुमायूं लिबरल एटीट्यूड एंड हिज pardoning to his rebel brother, the brothers were unable to come together। तो हुमायूं जो था वो उसकी आर्मी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी होती है, और उसके ब्रदर्स जो थे वो भी उसके खिलाफ रेबेल कर देते हैं, और वो एक साथ नहीं रह पाते। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बैटल ऑफ चौसा का आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और इस लेक्चर में आपको बैटल ऑफ चौसा के बारे में जानने को मिला, और ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिला, तो हमारे चैनल गुसाई एक्सलेंट एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।